Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel Quality Learning Academy. Course name Plasma Physics. Topic name Concept of Temperature and Plasma. टेम्परेचर का कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए प्लाज्मा में हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। उससे हमें फिर पता चल जाएगा कि टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है प्लाज्मा में। लेकिन सबसे पहले हम फॉर सिंप्लिसिटी वो वन डायमेंशनल केस लेते हैं और फिर हम थ्री डायमेंशनल केस लेंगे। ठीक है जी। हमने गैस मालिक्यूल्स कंटेनर में लिए हैं, ये देखिए आप। ठीक है जी। और इसको हीट अप किया है। कंसिडर गैस मालिक्यूल कंटेन इन अ कंटेनर। व्हेन वी हीट अप दिस मालिक्यूल, जब हम इन मालिक्यूल को हीट अप करते हैं, देन दे स्टार्ट थर्मल मोशन। तो ये हमारे पास थर्मल मोशन स्टार्ट करते हैं विद वेलोसिटी v, जो कि v वेलोसिटी के साथ है। और इसके लिए हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि इन प्लाज्मा पार्टिकल के लिए हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास ये रही, एफ ऑफ वी इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के बी टी। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ वी फंक्शन है वेलोसिटी का, ए हमारे पास कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल है, ई टू द पावर माइनस एम हमारे पास मास है, वी वेलोसिटी है जो कि हमने लिया हुआ था, के भी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले हमने ए का वैल्यू निकालना है, बाद में हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो उसके लिए हम डेंसिटी चार्ज कैरियर लेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, एन इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ वी डी वी। यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म है जिनका वेलोसिटी वी एंड वी प्लस डी वी के दरमियान है, तो उनके लिए डेंसिटी चार्ज कैरियर हमने जी लिया हुआ है। ठीक है जी। इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है, या ये हमने इक्वेशन 2 में एफ ऑफ वी की जगह फुट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए ई टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी ऑफ वी। सेट इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये इंटीग्रल हमारे पास थोड़ा मुश्किल है, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। लेट y इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 के टी। सेट इक्वेशन नंबर 4, ये 6 नहीं है, ये 4 है। सेट इक्वेशन नंबर 4। तो हमने यहाँ पर y की जगह इस वाली वैल्यू की जगह y पुट करना है। लेकिन जब ये इक्वेशन y में तब्दील होगा तो हमने dv का वैल्यू भी dy में तब्दील करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। वी स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों साइड 2 के टी मल्टीप्लाइड कर लेना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 के टी, तो 2 के टी वाई के पास आ गया, एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एम, तो एम यहाँ पर आ गया हमारे पास। यहाँ पर वी स्क्वायर बचा, एंड नाउ और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू हमारे पास अंडर द रूट 2 के टी वाई डिवाइड बाई एम। ठीक है जी। हमने यहाँ से y अंडर द रूट, यहाँ पर होल टू द पावर 1/2 है, तो हमने ये कांस्टेंट वाला वैल्यू अलग लिखा और इनकी ऊपर पावर 1/2 लिखा, एंड y टू द पावर 1/2 अलग लिखा। ऐसा हम कर सकते हैं, इट्स रूल है। तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमने यहाँ से डी वी का वैल्यू निकालना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम क्या हासिल करेंगे, डी वी ऑफ डी वाई डिवाइड बाई, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, इक्वल टू, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर, एंड टू डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल जो कि हमारे पास y टू द पावर 1/2 है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक पावर है जो कि 1/2 है। जब हम डेरिवेटिव एक ऐसे वेरिएबल का लेते हैं जो कि उसके साथ पावर हो, उसके ऊपर पावर हो, तो पावर बेस में आता है और पावर से एक
काटता है, तो इसलिए यहाँ पर डी वी डी वाई हमारे पास यहाँ पर आ गया जी 1/2 into y to the power 1 minus 1/2। तो हमारे पास 1 माइनस 1/2 से -1/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब डी वी इक्वल टू 1/2 2kt डिवाइड बाई एम होल टू द पावर 1/2, ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये 2 आगे आया into y to the power -1/2 dy। ये जो dy है हमारे पास, ये इस लेफ्ट साइड से आया हुआ है, ये वाला dy जो नीचे है ये कैंसिल हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास dv का वैल्यू हमने निकाला, जो कि हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और y का वैल्यू भी वहाँ पर पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 4 and 5 इन इक्वेशन नंबर 3, ये y है और ये हमारे पास dv है। तो dv की जगह हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह पर हम इस y की जगह हम ये वाला पुट करेंगे, ठीक है जी। n इक्वल टू इंटीग्रल -∞ टू +∞ a e टू द पावर -y, क्योंकि इसकी जगह हमने y लिखा। इनटू dv की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 2kt डिवाइड बाई m होल टू द पावर 1/2, जो कि हमारे पास ये है, इनटू y टू द पावर -1/2 dy। यहाँ पर हमारे पास ये आया हुआ है। यहाँ से कांस्टेंट है हमारे पास, तो ये आगे आया इंटीग्रल से बाहर, a भी कांस्टेंट है हमारे पास, n इक्वल टू a इंटू 1/2 इंटू 2kt डिवाइड बाई m होल टू द पावर 1/2 इंटीग्रल -∞ टू +∞ e टू द पावर -y इंटू y टू द पावर -1/2 dy। ये हमारे पास इस तरह आसान नहीं होता, इसके लिए हमने गामा फंक्शन का सहारा लेना होगा। गामा फंक्शन सेज डेट integral 0 to infinity x to the power n-1 into e to the power -x equal to gamma of n, गामा n की इक्वल है। ये जो वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास गामा n का इक्वल है। यहाँ पर इंटीग्रल -∞ टू +∞ है, तो यहाँ पर जब हमारे पास फंक्शन इवन हो तो इवन फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी लागू होता है। y e टू द पावर -y, चूँकि हमारे पास एक इवन फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर इवन फंक्शन के लिए हमने 2 आगे लाया हुआ है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। ये हमारे पास गामा फंक्शन का डिफिनीशन है, 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx इक्वल टू गामा ऑफ n। यहाँ पर अगर हम ऐसा करें दैट x टू द पावर n-1 है, यहाँ पर y है, यहाँ कोई मसला नहीं है। इन -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 -1, -2 को हम 1/2 -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर x टू द पावर n-1 है, यहाँ पर n की जगह हमने गामा n लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हमने ऐसा लिखा y टू द पावर 1/2 -1, तो n की जगह हम 1/2 पुट कर सकते हैं, और ये गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी है दैट गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू √5। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा जी, यहाँ पर हमने लिखा गामा ऑफ 1/2 विच इज़ डेफिनेटली इक्वल टू 5 to the power 1/2 which is √5. So n equal to a into 2kt divided by m whole under the root into √5। यहाँ इन दोनों का पावर सेम है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद n इक्वल टू a into 2πkt डिवाइड बाई m होल टू द पावर 1/2। a का वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड डिवाइड कीजिए इस वाली वैल्यू से, तो हमारे पास a का वैल्यू इस तरह आ जाएगा a इक्वल टू n डिवाइड बाई अंडर द रूट 2πkt डिवाइड बाई m, और ये हमारे पास वैल्यू सेट इक्वेशन नंबर 6 और 7। अब हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है जी। एवरेज काइनेटिक वैल्यू निकालना है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला
एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए हमने जब एनर्जी का है तो एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये करेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है जी, तो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर यह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, एफ ऑफ वी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता है कि हमने जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पर एफ ऑफ वी की जगह हमने ये वाला वैल्यू पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए का वैल्यू मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन में पुट किया हुआ है इस वाले वैल्यू में। यहाँ पर हमने ए का वैल्यू निकाला था, जब हमने उसको पुट किया तो हमारे पास ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा जी। इफ़ ऑफ इक्वल टू एन टू एम डिवाइड बाई 2 पाई के टी होल टू द पावर 1 ओवर 2 ई टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के टी, तो ये वैल्यू हमने एफ ऑफ वी की जगह पुट करना है ऊपर भी और। ठीक है जी, यहाँ से हमें मिल जाएगा जी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 8 ये वाला वैल्यू एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 9 इस वाली वैल्यू में, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये एवरेज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन इंटू एम डिवाइड बाई 2 पाई के टी होल टू द पावर 1 ओवर 2 ई टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के बी टी ऑफ डी वी। ये हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू है, यहाँ तक ये हमारे पास एफ ऑफ वी का वैल्यू है। ठीक है जी, और नीचे भी हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा, लेकिन पहले डिफिनीशन में हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये भी जाना दैट एन इक्वल टू ई टू द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ वी डी वी, तो नीचे हमने एफ ऑफ वी डी वी की जगह एन का वैल्यू पुट किया, तो इस वाले ये दोनों कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, वो हाफ एम वी स्क्वायर ये कांस्टेंट है हमारे पास, सॉरी वी स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वी है। हाफ एम ये हमारे पास कांस्टेंट है, एम डिवाइड बाई 2 पाई के टी होल अंडर द रूट ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी अब डी वी। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये इंटीग्रल हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जब एक फंक्शन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी इवन फंक्शन हो तो 2 उससे आगे आता है और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। तो इस 2 से ये 2 कट गया, एम इंटू एम डिवाइड बाई 2 पाई के टी होल अंडर द रूट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया है जी। अब हमने जैसा पहले सब्स्टिट्यूशन किया था अब दोबारा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट y इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी को हमने y लेट करना है और यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू भी निकाला हमने, तो ये हमारे पास ये आ गया जी। अब क्या करना है हमने करना ये है दैट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dv, ये हमने पहले निकाला हुआ है, ये आप वहाँ से ले लेना। नाउ इक्वेशन 10 में हमने dv और y का वैल्यू पुट करना है। ठीक है जी, ये वाला वैल्यू इक्वेशन 6 का ये, और इक्वेशन ये वाला dv इक्वेशन 5 का ये वाला वैल्यू आपने यहाँ पुट करना है, तो यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा ये एवरेज इक्वल टू m इंटू एम डिवाइड बाई 2 पाई के टी होल अंडर द रूट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर e टू द पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी। वी स्क्वायर
ये हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है जी। ये हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू है और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये वाला ये वाई का वैल्यू है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पुट किया हाफ, ये हमारे पास डी वी का वैल्यू है हाफ 2kt डिवाइड बाई एम होल अंडर द रूट वाई टू द पावर -1/2 डी वाई। ये हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू है जी, डी वी का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारे पास कांस्टेंट है वो हमें बाहर लाना होगा। 2kt डिवाइड बाई एम कांस्टेंट है हमारे पास, इंटीग्रल से बाहर हाफ अंडर रूट 2kt डिवाइड बाई एम होल अंडर द रूट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर। हमारे पास अंदर सिर्फ ये बचा, एक हमारे पास ये y बचा, एक हमारे पास ये वाला y टू द पावर -1/2 ये बचा, और एक हमारे पास y टू द पावर -y ये वाला बचा, ठीक है जी। बाकी सब हमारे पास इंटीग्रल से बाहर है। यहाँ y टू द पावर 1 है और यहाँ पर y टू द पावर -1/2 है। और जब ये बेस सेम है हमारे पास तो पावर ऐड होंगे 1 प्लस -1/2, तो 1 -1/2 से हाफ आता है, तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा y टू द पावर हाफ e टू द पावर -y dy, ठीक है जी। यहाँ पर ये 1/5 अंडर द रूट ये हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं 2 और m के साथ कट गया जी, ये ऊपर है ये नीचे है, 2 के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा kb ऑफ t। ये क्या है m डिवाइड बाई 2kt, इससे ये वाला बचा 1/5 टू द पावर 1/2, ये हमारे पास बाहर ले आया, हम इसे बाहर ले आए, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमारे पास कैंसिल हुई जी, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1/√5 मल्टीप्लाइड बाई kbt, ये वाला इंटीग्रल 1/2। यानी इस फार्मूले के तहत हमने इस तरह लिखना है डेट यहाँ कोई भी हिस्सा हमारे पास आ जाए लेकिन -1 करना है, अगला वाला हिस्सा -1 करना है, तो इसके लिए अपने क्या करना है 3/2 -1 से क्या आता है जी, 3/2 -1 से 1/2 आता है, और हमने इस इक्वेशन के मुताबिक ऐसा भी लिखा डेट इस वाली साइड हमारे पास -1 आया, ठीक है। ये हमारे पास अगेन गामा फंक्शन है जो कि इस फंक्शन के तहत हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y टू द पावर 3/2 -1 इंटू e टू द पावर -y, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं गामा ऑफ 3/2, गामा अब 3/2 इसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ये गामा का प्रॉपर्टी है दैट गामा ऑफ 3/2 -1 बाहर, गामा ऑफ 3/2 -1 जिससे आता है 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 हमारे पास √5 का इक्वल है, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया 1/2 √5, तो हमने यहाँ पर 1/2 √5 गामा ऑफ 3/2 की जगह लिख दिया, ठीक है जी। पाई से पाई कट गया, यहाँ पर हमारे पास बचा एवरेज एनर्जी इक्वल टू हाफ kT। इससे हमें क्या पता चला दैट एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये 1 डायमेंशनल के लिए, 3 डायमेंशनल के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/2 kT, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे।